गलती ये है, इनका कहना है कि आप क्यों कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का मामला, आप क्यों कह रहे हैं री एग्जाम, आप नॉन सीरियस बच्चों के लिए क्यों लड़ रहे हैं। मतलब ओवरऑल इन लोग का यही कहना है कि हम माफी मांगे कि बीपीएससी सही है, हम गलत है। बच्चों ने कह दिया माफी नहीं मांगना है तो माफी नहीं मांगा। बापू सभागार में तो मीटिंग भी होने वाली थी जो कुछ पता ही नहीं चला। वो झूठ बोले थे हम लोगों से, सबके सामने बोले थे कि 15 नवंबर को बापू सभागार में मीटिंग होगी। हमने भी बच्चों को बता दिया था और समझा भी दिया था, पूरा हल्ला था। हमने समझाया भी थे कि देखो नॉर्मलाइजेशन के ये निगेटिव पॉइंट्स है, अपने क्लास में बच्चों को तुम वहां अध्यक्ष महोदय से जाके कहना। हम लोग जिसको कलम पकड़ा के बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे होगा, यहाँ ऐसे लिखो, उसकी अर्थी देखेंगे तो कैसा लगेगा। उसके बाद हम अर्थी दे के आए वहां से, फिर हम प्रोटेस्ट में वहां गए। वहां जाने के बाद हमको दिखा कि कई गुट है। लोगों ने आकर सबके सामने बताया कि देखो बच्चों, कल हम गर्दनी बाग जाएंगे, कल हम यहाँ जाएंगे, कल यहाँ जाएंगे। आपसे पहले वहां प्रशासन पहुंच गया है। बच्चों के ऊपर 200-250 एफआईआर हो जाना, लाठी खा जाना, एफआईआर वापस गवर्नमेंट बहुत मुश्किल है। सर ये मेरा मैटर नहीं है और हम तोड़वा देंगे एक ही शर्त पे, अनशन क्या करिए, हम सारे बच्चों को घर वापस भिजवा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ खान सर मौजूद है। आप अच्छे से जान रहे हैं कि नोटिस पहुंच रहा है, सब जगह नोटिस पहुंच रहा है, लेकिन खान सर कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगे। नोटिस सारे सेंटरों पर गया है। हाँ, सारे सेंटरों पे गया है, देहरादून सेंटर पे नहीं गया है। बाकी करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, बोरिंग रोड, मुसल्ला, सारे सेंटरों पे चल गया है, देहरादून सेंटर छोड़ के। तो हम आयोग को कहना चाहेंगे कि एक और नोटिस भेज दीजिए, उसमें देहरादून सेंटर को अलग से नोटिस थमा दीजिए। तो खान सर ऐसा कौन सा पाप कर दिए कि नोटिस भेजा जा रहा है? कुछ गलती किए होंगे आप? गलती यह है, इनका कहना है कि आप क्यों कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का मामला, आप क्यों कह रहे हैं री एग्जाम, आप नॉन सीरियस बच्चों के लिए क्यों लड़ रहे हैं। मतलब ओवरऑल इन लोग का यही कहना है कि हम माफी मांगे कि बीपीएससी सही है, हम गलत है। हमने अपने बच्चों से पूरा पूछ लिए, ऑनलाइन पोल करा लिए, ऑफलाइन में बैठ के पूछ लिए। बच्चों का कहना है माफी नहीं मांगना है, क्योंकि हम लोग का जीवन, शिक्षक का जीवन विद्यार्थी के लिए होता है। यदि हम सोचे कि खान सर हम हैं, ये गलत है। खान सर एक जगह है जिसे बच्चों ने बनाया है, तो उसके हमारे मालिक बच्चे हैं। बच्चों ने कह दिया माफी नहीं मांगना है तो माफी नहीं मांगा जाएगा। लाखों लोग, हाँ, लाखों बच्चे हैं। अगर माफी मांग लेंगे तो पूरी बीपीएससी के 5 लाख विद्यार्थी जो फॉर्म भरे हैं, उनका सर झुक जाएगा कि हम इसे ऐसे जो गलत कर रहा है, जो सिस्टम में बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। हमारा एसडीएम विद्यार्थी सोनू आज इस दुनिया में नहीं रहे, उसकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचेगा। हम माफी कभी नहीं मांगेंगे। हम परिवार से मिलने भी गए थे। परिवार की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। ये बीपीएससी के कारण, अगर इसमें कोई धांधली नहीं होता तो कोई अपनी जान नहीं गंवाता। इतना बुरा हाल है बीपीएससी का। अच्छा, आप माफी नहीं मांगेंगे ये तो कह रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन वाली जो बात है उसमें तो चेयरमैन ने खान सर को, रहमान सर को और बाकी जो शिक्षक हैं उनको तो सामने सामने बुलाया था, मीटिंग भी किया था। वो मीटिंग का उद्देश्य यही था कि वो नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं हम लोग के माथे फेंक के। अब ये बताइए, हमसे कोई कह दे कि हम ये करना चाहते हैं, अपने माथे फेंक दे, तो हम क्यों लेंगे भाई? आपका भाई आप बनिए, हम क्यों लेंगे? हमने कहा दिया, आप बोलिए। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि आप लोग के पास बच्चे हैं, आप बच्चों को समझाइए। हमने किसी बच्चे को नहीं समझाया। हमने उनसे कह दिया कि आप बापू सभागार बुक कर लीजिए, गांधी मैदान बुक कर लीजिए, और बच्चों को समझा दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद बापू सभागार में तो मीटिंग भी होने वाली थी जो कुछ पता ही नहीं चला। वो झूठ बोले थे हम लोगों से, सबके सामने बोले थे कि 15 नवंबर को बापू सभागार में मीटिंग होगी। हमने भी बच्चों को बता दिया था और समझा भी दिया था, पूरा हल्ला था। हमने समझाया भी थे कि देखो नॉर्मलाइजेशन के ये निगेटिव पॉइंट्स है, अपने क्लास में बच्चों को तुम वहां अध्यक्ष महोदय से जाके कहना। इवन हम अध्यक्ष महोदय से एक बार मिले भी थे, उनको भी हम समझाए थे कि सर ये नॉर्मलाइजेशन बहुत खराब चीज है और आप जब 15 तारीख को मीटिंग कीजिएगा ना तो बच्चे इसका विरोध करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है बच्चे विरोध करेंगे और मुझे ये भी पता है कि बच्चे बहुत तगड़ा विरोध करेंगे। मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे अनुभव है। हम कहे वाह, तो आइए अब मुलाकात करते हैं। तो हमसे वो मिले, उसके 1 महीना बाद हमने दिखाया कि बच्चों का विरोध क्या होता है। बच्चों का विरोध क्या हुआ? आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर गए थे, सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि खान सर आएंगे तो हमारा भला होगा, खान सर आएंगे तो हमें एक मजबूती मिलेगी। तो आप, रहमान सर, बाकी शिक्षक जो है सब लोग पहुंचे हुए थे। तो क्या वहां हो गया कि अब नोटिस आप लोग पर पहुंच गया और आप अब नहीं जा रहे? देखिए, आप क्लास में सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कमजोर भी पड़ रही है, आपको मालूम होगा। है, देखिए कुछ गलतियां हुई हैं। बच्चे क्या है कि निर्दोष हैं, मासूम हैं बच्चे, वो यहाँ पढ़ने आए हैं, वो चीजों को उतना नहीं समझ पाते हैं। किसी भी प्रोटेस्ट का शुरुआती 3-4 दिन बहुत मायने रखता है। शुरुआती 3-4 दिनों में वहाँ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुले मन से कहा कि खान सर हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। हमें भी खुशी हुई कि भाई हमारे बच्चे जब अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। वो बच्चे नहीं थे, वो राजनीति
राजनीतिक लोग थे और उन्होंने हमको, बच्चे तो आपका पैर छूते हैं। बच्चे कभी ऐसा नहीं बोल सकते, उन्हें पता है कि हम गए नॉर्मलाइजेशन में, बताइए हमारे एक बच्चे पर लाठी चला हुआ, किसी पे एफआईआर हुआ, किसी को नहीं होने देंगे। हमें नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम ऐसा थोड़ा भाषणबाजी करके पिटवा दे उसको कहेंगे एफआईआर वापस होना चाहिए। पिछले 10 सालों में किसी का एफआईआर वापस हुआ है? नहीं हुआ है, तो कैसे हो जाएगा? तो हम चाहते थे, बाद में हम देखे कि नहीं, ये लोग बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर देंगे। तो 4 दिन बाद हमने सोचा कि हम जाना चाहिए हमें, तब तक सोनू ने सुसाइड कर लिया। अब उसके घर जाना, वहां से आना, अब किसी को आप सुसाइड करते और 20-25 साल के बच्चे की लाश देखेंगे, उसको कंधा देके आएंगे, तो आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे। आम आदमी देखता है तो कहीं ना कहीं वो मजबूत बन के सह लेता है, लेकिन अगर एक शिक्षक किसी स्टूडेंट को देख लेता है तो मुझे लगता है धरती खिसक जाएगी। अब हम लोग जिसको कलम पकड़ा के बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे होगा, यहाँ ऐसे लिखो, उसकी अर्थी देखेंगे तो कैसा लगेगा। उसके बाद हम अर्थी दे के आए वहां से, फिर हम प्रोटेस्ट में वहां गए। वहां जाने के बाद हमको दिखा कि कई गुट है, शिक्षक का अलग गुट है, छात्र नेताओं का अलग है, यूनिवर्सिटीज का अलग है, ये अलग है। तो हमको बड़ा अजीब सा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं बच्चे पिस जाएंगे, और यही हुआ। और अंततः राजनीतिकरण इतना हो गया कि सरकार ईगो पे लेके चली गई। राजनीति की बात आप छेड़े हैं तो आप भी जान रहे हैं कि गांधी मैदान में लोग बैठे, जनसुराज, प्रशांत किशोर बैठ गए, लाठी खा गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर कोई और उतरता है, तो ऐसे में अभ्यर्थी बहुत डगमगा गए। सुप्रीम कोर्ट में भी आप भी जान रहे हैं कि क्या हुआ, हाई कोर्ट का भरोसा है लोगों में, तो क्या होगा सर कोर्ट में? देखिए, जो गांधी मैदान में जो हुआ था, वहां पर प्रशांत किशोर जी जो आए, वो क्यों आए? क्योंकि सरकार कोई पूछने वाली नहीं थी, तो कोई आया तो इन बच्चों के लिए। कुछ हुआ ना हुआ, इतना तो हुआ, चीफ सेक्रेटरी मिलने के लिए बुला दिए। जिस समय मजिस्ट्रेट झांकने नहीं जाते थे, चीफ सेक्रेटरी मिलने के लिए बुला दिए, राज्यपाल बच्चों का प्रतिनिधिमंडल बुला लिए, इतना तो हुआ। राष्ट्रीय मीडिया जो पूछती नहीं थी बच्चों को, उतना तो हुआ। लेकिन उस प्रशांत किशोर को क्या मिला? कोई उस पर लालछन लगा रहा है, कोई शिक्षक उनको अपशब्द बोल दिया पूरे मीडिया के सामने। क्या एक शिक्षक को ये मर्यादा कर देता है? फिर साथ बैठ गए। ये तो बच्चों के सामने क्या मतलब बना कि आपको भी किसी को कुछ भी बोल देंगे, कभी किसी को गाली दे देंगे, किसी को भाई बोल देंगे। उस शिक्षक को तो पहले माफी मांगना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रशांत किशोर किसके लिए लड़ रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति कर रहे हैं। आप अभी ये सब बोलेंगे तो हमें लगता है कि कमेंट में लोग बोलेंगे कि खान सर प्रशांत किशोर का तारीफ कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको हम कैसे बुरा कर दें? आप किसी अब वो अगर आरोप लगाएंगे कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी आके राजनीति कर लो। हम तो इस पे सबसे अच्छा कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अच्छा मौका है, आप बच्चों को बुलाइए अपने आवास पे, 100 बच्चों को बुलाइए और कहें कि जाओ, तुमको 2025 का सबसे अच्छा तोहफा एग्जाम दे देते हैं, जाओ। सबसे अच्छी राजनीति का मौका उनको है। नीतीश कुमार को आप अच्छे से जानते भी हैं, मतलब जानते मतलब कि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा किसी मसले पे आप मुलाकात, हमारे मसले बीपीएससी का एक मुद्दा था जिसमें नॉर्मलाइजेशन थोपा जा रहा था, और हमने बहुत सारे अधिकारियों से मिलने का बहुत प्रयास किए थे हम वहाँ पे। उन्होंने बुलाए वहाँ पे सेक्रेटरी रहते हैं जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं वहाँ पे, और सबसे बड़ा अभी तो जानते हैं दीपक सर से, उन्होंने भी हम बताया कि नॉर्मलाइजेशन ऐसा ऐसा चीज है, तो उन्होंने भी कहा। अभी प्रयास किए कि नहीं खान सर? क्योंकि देखिए ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि कमेंट में फिर नेगेटिव आता है तो अच्छा नहीं लगता है। कई बार कुछ शिक्षकों के ऐसे कहने से या कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोगों के बयान से बच्चों का भविष्य या बच्चों के लिए अच्छा काम खराब हो जाता है। जैसे अभी हम कहाँ जाएंगे मिलने के लिए? सपोज कीजिए कि हम अगर ये कह दे, कोई कहे कि मिलने जाएंगे कि नहीं, अगर हम ये कह दे कि हम सीएम सर से मिलने जाएंगे, ये बात वो भी लोग देख लेंगे, खान सर मिलने जा रहे हैं। हमारे से पहले अध्यक्ष आयोग पहुंच जाएंगे, हमसे पहले सेक्रेटरी लोग पहुंच जाएंगे, पूरा माहौल बना देंगे खान सर ऐसे करने वैसे। तो हम अगर ये बात बता दे तो हाँ, ये है कि कुछ बच्चे कहेंगे कि खान सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका काम खराब हो जाएगा। तो यही हुआ भी, लोगों ने आकर सबके सामने बताया कि देखो बच्चों, कल हम गर्दनी बाग जाएंगे, कल हम यहाँ जाएंगे, कल यहाँ जाएंगे। आपसे पहले वहां प्रशासन पहुंच गया है। बच्चों के ऊपर 200-250 एफआईआर हो जाना, लाठी खा जाना, एफआईआर वापस गवर्नमेंट बहुत मुश्किल। बच्चियां लाठी खाती हैं तो ये तो डूब मरना चाहिए प्रशासन को। किसी लड़की पे लाठी चला दी, और भी एक पुरुष एक मेल पुलिस वाला किसी लड़की पे लाठी चला दे, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? 17वीं बीपीएससी का अब क्या होगा सर? आप कुछ अपडेट दीजिए कि कोर्ट से कुछ होगा। हम आज भी दही चूड़ा है और लोग वहाँ दही चूड़ा खा रहे हैं और रो रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, देखिए उनका बच्चों का एक ही दोष है कि वो निर्दोष हैं, एक गरीब फैमिली से आ रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि सीटें खरीद सके, उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वहां पे इस ठंड में भी बेचारे उतना दिन तक अपना सस्टेन कर सके यहाँ पे। लेकिन हम लोग को अब उम्मीद है अब गवर्नर सर से मिलना हमें और सीएम सर। कल कुछ लोग मिले हैं, लेकिन कल कुछ लोग मिले ना, तो टॉपिक को जहां तक हमने देखा, टॉपिक री एग्जाम नहीं था, टॉपिक था कि अनशन तोड़वाइए प्रशांत किशोर का। देखिए, बच्चे डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, उनको एक बड़े लेवल के आदमी कभी भी घुमा सकते हैं। एक डीएम बैठा के
बच्चे को घुमा देगा, ऐसे नहीं ऐसे। तो जो 25-30 साल जिसके डीएम का अनुभव होता है, वो व्यक्ति उतने हाई लेवल पे गया होता है, वो नहीं देख लेगा कैसे कैसे को कहाँ से घुमाना है। हम लोग जब वहां बैठेंगे तो सर ये मेरा मैटर नहीं है और हम तोड़वा देंगे एक ही शर्त पे, अनशन क्या करिए, हम सारे बच्चों को घर वापस भिजवा देंगे, आप री एग्जाम दिला दीजिए सर। री एग्जाम, बस री एग्जाम कितना जरूरी खान सर के नजर में? हम तो हाई कोर्ट गए थे एग्जाम के 3 दिन बाद ही, ये हमने किसी को नहीं बताया। 16 दिसंबर को ही हम हाई कोर्ट चले गए थे और वहां हमारा 2 मांग है। 16 दिसंबर को आप पहुंच गए? हम हाई कोर्ट पहुंच गए 16 दिसंबर को, हम किसी को बताए नहीं, जानबूझ के कि इससे अगर हम बता देंगे तो आयोग भी तैयार हो जाएगा। और मजबूरी में ये बताना पड़ गया कि कई लोग हमारे पे पूछने लगे कि ये गए नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये मानसिकता इतनी खराब है भाई, बुरा इस बात का लगता है भाई तुम्हें जो करना है करो ना, अगर आपको लगता है कि आप सक्षम है आप कर लो, आप ये क्यों करना चाहते हो, हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो वहां हम 2 बात रखे हैं, एक जितने भी एग्जाम हुए सबका सीसीटीवी सार्वजनिक किया जाए यूट्यूब पर, यूट्यूब पे, हाँ सार्वजनिक कर दीजिए, पब्लिक सारे सेंटर का। उसमें क्या प्राइवेसी है, कोई वहां नाच गाना हो रहा है, कोई मुजरा कर रहा है वहां क्या प्राइवेसी, कोई बाथरूम का मांग रहे हैं, जो क्लासरूम में बैठा है अब उसका देने में क्या जा रहा है, दिख जाएगा परीक्षा दे रहा है कि नहीं। तो आप ये जो आरोप लगाते हैं कि नॉन सीरियस है, ये भी पता चल जाएगा। ये पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि सीबीआई जांच की जाए, हमारा अध्यक्ष महोदय सारे लोगों का। आप अपने आप हम इसलिए कह रहे हैं ना कि हम जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो ये कहेंगे कि पहले आप अपना कराइए, इसलिए हम पहले ही कह दिए हमारा ही जांच करें। तैयार है, हमारा फोन टैप पूरी सारी तैयार है खान साहब, बिल्कुल तैयार है हम, और पूरी कॉल डिटेल जांच कर लिया जाए और नार्को टेस्ट किया जाए सबसे पहले पूरी मीडिया के सामने। अब नार्को टेस्ट के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेना होता है, तो हमने कहा कि पहले हमारा नार्को टेस्ट करिए, 1 घंटा एकदम तैयार, 1 घंटा जो भी मीडिया के सामने सवाल पूछना है पूछ लीजिए। और हमारे नार्को टेस्ट के बाद बगल में बैठेंगे अध्यक्ष और उसके बगल में बैठेंगे सचिव, इन दोनों लोग का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। बस ये 2 टेस्ट कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज मंगाइए और नार्को टेस्ट कीजिए, फिर देखिए कौन कौन मछली फंसते हैं। मछली क्या, अजगर फंसेगा इसमें, डायनासोर फंसेंगे सब, मगरमच्छ फंसेंगे सब। हम लोग छोटे छोटे लोगों को लग रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी खेल है। अभी देखिए पीएमसीएच में आग लगा है, वहां 10 लाख रुपया नोट जला हुआ मिला है। कोई कल्पना कर सकता था कि अस्पताल, पीएमसीएच अस्पताल से 10 लाख रुपया मिलेगा और क्वेश्चन पेपर की वहां पे OMR कॉपी मिलेगी, प्रीवियस ईयर का कुछ यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तो हाल हो गया है। तो कौन कहाँ का तार कहाँ जुड़ा है, इसकी जांच जरूरी है। बिल्कुल, नोटिस लेके बैठे हुए हैं, अपना क्या करेंगे इसका? इस नोटिस का जवाब देंगे और नोटिस के जवाब में लिख देंगे कि हम माफी नहीं मांगेंगे। जिद है कि जी बच्चों ने कह दिया कि माफी नहीं मांगना, नहीं मांगेंगे, हम माफी कभी नहीं मांगेंगे। हम माफी मांगने का मतलब, ये मेरी लड़ाई रहती ना, हम अपने लिए लड़ने गए रहते तो हम माफी मांग लेते, हम कुछ कर देते। हम अपने लिए अधिकार है, हमारा अधिकार हमारे ऊपर है। हम ये लड़ाई बच्चों के लिए लड़ने गए थे और हम माफी मांगेंगे तो मतलब वो सारे बच्चे माफी मांग रहे हैं। हमको क्या अधिकार है लाखों लोगों के सर झुकवा देना? हमारा कभी कतई ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम माफी नहीं कि कोई एक्शन और ले लेगा, एक्शन लेंगे, 2 साल जेल करा देंगे, क्रिमिनल केस करेंगे, उसमें लिखे हैं क्रिमिनल केस होगा तो 2 साल जेल होगा, 2027 में छूट जाएंगे, 25 से 27 में छूट जाएंगे। तो आप जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। जेल से ही SDM DSP बन के निकलेगा सब बाहर, सारा बच्चा सब भी। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चा सब भी कुछ कुछ कांड करके अंदर आएगा। आपको देख रहे हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज दही चूड़ा वाला दिन है और आज भी लोग उदास है सर। हम उन सारे विद्यार्थियों से कहते हैं कि देखिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ चीजें आप देख पाते हैं, कुछ चीजें नहीं देख पाते। जैसे हाई कोर्ट वाला आप नहीं देख पाए, आप जाने, आप सबसे पहले हम चले गए, तो उस दिन आंदोलन भी नहीं था, कोई सत्याग्रह नहीं था। 16 दिसंबर को कौन सा सत्याग्रह था? और हम उससे आप कहेंगे क्यों नहीं पहले चले गए? उससे पहले सैटरडे संडे था, जैसे कोर्ट खुला हम वहां गए और वहां पे करा दिया। तो कुछ लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं जो नहीं पता चलता है। जैसे किसी बिल्डिंग को देखिएगा, कुतुब मीनार दिखता है, उसके नीचे कितना बुनियाद है नहीं दिखता है। तो कई बार कुछ कामें बुनियादी लेवल पे होती हैं जो आपको नहीं दिख रही होती है। और कुछ बच्चे थोड़ा क्या है कि गुट जो वहां बन गया है कुछ लोगों का, जिन्हें कोई जाने ना, अगर वो आंदोलन करने लगे तो उसे गांधी जी जब सत्याग्रह कर रहे थे तो गांधी को पूरी दुनिया जान रही थी उस समय भी, और वो पढ़ के आए थे वहां से, एक अपना छवि रखते थे। आते आते सत्याग्रह नहीं कर दिए थे, उनको आते आते कई छोटे छोटे, जैसे चंपारण हुआ था, ये हुआ था, और ना ही वो कस्तूरबा गांधी को लेके आंदोलन में उतरे थे। तो ऐसे आंदोलन से कमजोर होता है। हाँ, बच्चों के आगे चेहरा तो बन सकते हैं लेकिन आंदोलन सफल नहीं होगा। एग्जाम का क्या, एग्जाम का हमसे जितना कोशिश हो रहा है हम कर रहे हैं। अब प्लीज आप इसके अंदर वाली बात मत निकलवाइए, वरना बच्चों के लिए वो खतरनाक हो जाएगा। मतलब हमारा प्लान ही भरोसा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर, सीएम पर, क्योंकि भरोसा करेंगे तभी हमें लग रहा है कि, देखिए हमारा कहना है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उनके पास तो बातें पहुंचा दी गई, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने सीएम को बताया कि नहीं बताया, किसी को नहीं। समस्तीपुर में तो हंगामा हुआ तो नीतीश कुमार तो जान ही गए होंगे कि ये सब मसला है। जान तो गए ही होंगे, लेकिन वो अब किसी पे भरोसा करते हैं कि देख लीजिएगा आप
अध्यक्ष महोदय देख लीजिएगा, वो एकदम ग्राउंड की चीजें तो नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजें। तो मेरी कोशिश है कि एक बार हम मिलके उन्हें पर्सनली सारी चीजों को समझा सके। लेकिन ये बातें इतनी हल्ला अगर हो गई तो जो वहाँ सेक्रेटरी में बैठे हैं लोग, वो कभी मिलने ही ना दे हमें। इतना इजी तो होता नहीं है। हाँ, अंदर अंदर काम कर, क्योंकि अगर हम अभी बोल देंगे तो स्टूडेंट तो सब खुश हो जाएंगे, उन्हें भरोसा है कि खान सर तो हमारी बात लिए जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग पूरा पता चल जाए किस डेट को जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो ये लोग हो सके तो मिलने ही ना दे। आपके स्वागत में पहले ही बैठे रहेंगे? पहले ही स्वागत में बैठे रहेंगे सर, फाइल लेके निपटा देंगे। उदास जो लोग हो रहे हैं, हार जो लोग मान रहे हैं, उनको क्या बोलिए? गुच्छे की आखिरी चाबी भी कई बार ताला खोल देती है, तो कभी कभी आखिरी पल पे भी सफलता मिल जाती है, इसलिए धैर्य बना के रखना है। बिल्कुल, देखिए खान सर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सही तरीके से ना स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दिए हैं और बात बताएं, सारा खुलासा किए हैं। कुछ खुलासा अभी रहने दिए हैं, बोले कि अगर बता देंगे ना तो बहुत हंगामा हो जाएगा, तो रहने देते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पेड़ तो दिखता है लेकिन जड़ मजबूत होता है, और जड़ अभी खान सर छुपा के रखें, जब होगा तो हम आपको बताएंगे जरूर। अभी फिलहाल जो होगा सामने होगा, देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन खान सर माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि खान सर का कहना है कि खान सर एक आदमी नहीं है, लाखों लोग से खान सर बने। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सोहन के साथ धन्यवाद।